हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है नेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू अटल जी फॉर बीइंग द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज ट्रांजिशन इनटू द 21st सेंचुरी सेड बाय पीएम मोदी। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही एडवांस्ड वर्ड मीनिंग्स हैं। इसके साथ ही हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी समझेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और कॉम्प्रहेंशन करेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हेडलाइन को समझते हैं। नेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू अटल जी। नेशन मीन्स राष्ट्र, राष्ट्र विल ऑलवेज बी हमेशा रहेगा, विल ऑलवेज बी मीन्स हमेशा रहेगा, ग्रेटफुल मीन्स आभारी, आभारी रहेगा टू अटल जी, अटल जी के लिए, अटल जी के प्रति, अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो रही है यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति आभारी रहेगा फॉर बीइंग द आर्किटेक्ट, फॉर बीइंग द आर्किटेक्ट मीन्स शिल्पकार की भूमिका निभाने के लिए, बीइंग द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मीन्स शिल्पकार, ऑफ इंडियाज भारत के, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीन्स परिवर्तन, बदलाव, इनटू द 21st सेंचुरी, इनटू द 21st सेंचुरी 21वीं सदी के दौरान, परिवर्तन के दौरान शिल्पकार की भूमिका निभाने के लिए जो राष्ट्र है वो अटल जी का आभारी रहेगा। ऐसा किसने कहा? पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी के द्वारा ये कहा गया। फिर से देखते हैं। राष्ट्र हमेशा अटल जी का आभारी रहेगा जिन्होंने भारत के 21वीं सदी में परिवर्तन के शिल्पकार के रूप में भूमिका निभाई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सब हेडिंग। अ ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि, अ ट्रिब्यूट टू अटल जी, अटल जी के प्रति एक श्रद्धांजलि। द स्टेट्समैन, द स्टेट्समैन मीन्स राजनेता, राजनेता हु शेप्ड जिन्होंने आकार दिया, इंडिया को, भारत को, विथ हिज विजन अपने दृष्टिकोण से, एंड रिजॉल्व, रिजॉल्व मीन्स दृढ़ संकल्प से। एक श्रद्धांजलि अटल जी को जो कि राजनेता थे जिन्होंने आकार दिया भारत को अपने दृष्टिकोण से, दृढ़ संकल्प से। अटल जी को श्रद्धांजलि, वह राजनेता जिन्होंने अपने दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प से भारत को आकार दिया। एक साथ देखते हैं। राष्ट्र हमेशा अटल जी का आभारी रहेगा, ये हेडिंग की ट्रांसलेशन है। राष्ट्र हमेशा अटल जी का आभारी रहेगा जिन्होंने भारत के 21वीं सदी में परिवर्तन के शिल्पकार के रूप में भूमिका निभाई, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अब इसकी सब हेडिंग देखते हैं। अटल जी को श्रद्धांजलि, वह राजनेता जिन्होंने अपने दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प से भारत को आकार दिया। तो चलिए आर्टिकल रीड करते हैं। आज का जो आर्टिकल है वो एक स्पीच है जो कि पीएम मोदी ने दी है ऑन द बर्थडे ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी 100th बर्थडे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Today, 25th December, holds profound significance for all of us. Our nation commemorates the centenary of our revered former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji. He epitomizes a visionary statesman whose legacy continues to galvanize innumerable individuals. Vocabulary देखते हैं। Profound means गहन, गहरा, deep and intense. Significance means महत्व, importance. Commemorates means स्मरण करता है, याद करता है, honors और remembers. Centenary means शताब्दी, 100th anniversary 100वीं वर्षगांठ. Revered means पूजनीय, deeply respected. Epitomizes means प्रतीक है, represents और symbolizes perfectly. Visionary means दूरदर्शी, someone with foresight. Statesman means राजनेता, skilled and respected political leader. ऐसा political leader, ऐसा नेता जो कि जिसने बहुत ही respectful career अपना बिताया हो. Legacy means विरासत, something handed down from the past. Galvanize means प्रेरित करना, to inspire. Innumerable means अनगिनत, countless or too many to count. Individuals means व्यक्ति, people or persons. Today, 25th December. अब यहाँ से स्पीच स्टार्ट होती है। पीएम मोदी सेज, पीएम मोदी कहते हैं टुडे 25th December, आज 25 दिसंबर, holds profound significance. Profound means गहरा, significance means महत्व। आज 25 दिसंबर बहुत ही गहरा महत्व रखता है हम सभी के लिए, for all of us, हम सभी के लिए। आज 25 दिसंबर हम सभी के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, गहरा महत्व रखता है। Our nation, हमारा राष्ट्र, commemorates, याद करता है, the centenary, शताब्दी, of our revered, हमारी पूजनी, revered means पूजनी, former prime minister, पूर्व, former means पूर्व, prime minister, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।
ठीक है। हमारा राष्ट्र हमारे पूजनीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी मनाता है या उनको याद करता है। ही एपिटमाइजेस वो प्रतीक हैं अ विजनरी स्टेट्समैन, एक दूरदर्शी राजनेता के प्रतीक हैं हुज लेगेसी, जिनकी विरासत कंटिन्यूज टू गैल्वनाइज, लगातार प्रेरित करती है। कंटिन्यूस मीन्स करती रहती है। टू गैल्वनाइज प्रेरित करती रहती है। गैल्वनाइज मीन्स प्रेरित करना। इन्यूमरेबल असंख्य अनगिनत इंडिविजुअल्स लोगों को, जिनकी विरासत प्रेरित करती रहती है अनगिनत लोगों को। ठीक है। ही एपिटमाइजेस यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही एपिटमाइजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस लगा हुआ है। ठीक है। ऐसे ऊपर भी देखिए, आर नेशन कोमैमोरेट्स, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ऑलराइट, नेक्स्ट आप यहाँ देखिए होल्ड्स है, होल्ड्स में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस, होल्ड्स, यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो फिर से देखते हैं, आज 25 दिसंबर हम सभी के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। हमारा राष्ट्र हमारे पूजनीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी मनाता है। वो एक दूरदर्शी राजनेता के प्रतीक हैं, जिनकी विरासत अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करती रहती है। Our nation will perpetually remain indebted to Atalji for being the architect of India's metamorphosis into the 21st century. When he took oath as PM in 1998, our nation had passed through a phase of political turbulence. Within approximately 9 years, we had witnessed 4 Lok Sabha elections. Vocabulary देखते हैं। Perpetually means सदा, forever और continuously. Indebted means ऋणी, grateful और obliged. Architect means वास्तुकार, शिल्पकार, a person who designs or shapes something. Metamorphosis means काया पलट, a change or transformation, पूरी तरह से कोई चीज़ बदल जाना, उसे कहते हैं metamorphosis. Oath means शपथ. Passed through means बर्दाश्त करना, अनुभव करना. To experience, to endure. Approximately means लगभग. Turbulence means अशांति, disorder और instability. Witnessed means देखा, observed और experienced. Our nation will perpetually, हमारा राष्ट्र will perpetually remain, सदा के लिए रहेगा। हमारा राष्ट्र सदा के लिए रहेगा। perpetually means सदा के लिए, forever हमेशा के लिए, रहेगा remain रहेगा, indebted ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा, to अटल जी का आभारी रहेगा, for being the architect, कि उन्होंने आर्किटेक्ट की भूमिका निभाई, वास्तुकार की, शिल्पकार की भूमिका निभाई, एक निर्माता की भूमिका निभाई ऑफ इंडियाज मेटामॉर्फोसिस, भारत की काया पलट में इनटू द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में भारत की काया पलट के तौर पे उन्होंने काया पलट के शिल्पकार की भूमिका निभाई। इसके लिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र सदा के लिए उनका ऋणी रहेगा। ठीक है। व्हेन ही टुक ओथ, जब उन्होंने शपथ ली, ही टुक ओथ, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। ठीक है। ही टुक ओथ, व्हेन ही टुक ओथ, जब उन्होंने शपथ ली, ओथ मीन शपथ, एज पीएम, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली इन 1998, 1998 में, आवर नेशन, हमारा राष्ट्र, हैड पास थ्रू, गुजर चुका था, हैड पास थ्रू मीन्स गुजर चुका था, अनुभव कर चुका था, हमारा राष्ट्र अनुभव कर चुका था, अ फेज ऑफ, दौर, अ फेज मीन्स एक दौर, ऑफ पॉलिटिकल टर्बुलेंस, राजनीतिक उथल पुथल का, राजनीतिक अशांति का, उथल पुथल का दौर सहन कर चुका था। हमारा देश एक राजनीतिक उथल पुथल का दौर सहन कर चुका था। पास थ्रू मीन्स सहन कर चुका था, झेल चुका था, बर्दाश्त कर चुका था। ठीक है। जब उन्होंने 1998 में एज पीएम, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। ठीक है। तो ये टुक आपकी सेकेंड फॉर्म है। और यहाँ पर देखिए, आवर नेशन हैड पास थ्रू, यहाँ पे पास परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, विद इन अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर्स, विद इन मीन्स के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली लगभग, अप्रॉक्सीमेटली मीन्स लगभग, 9 ईयर्स 9 सालों के अंदर, लगभग 9 सालों के अंदर, वी हैड विटनेस्ड, हमने देखा था 4 लोकसभा इलेक्शंस, हमने 4 लोकसभा चुनाव देखे थे। लगभग 9 सालों के अंदर हमने
4 लोकसभा चुनाव देखे थे। यहाँ भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, वी हैड विटनेस्ड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। The people of India were getting impatient and also skeptical about governments being able to deliver. It was Atalji who reversed this paradigm by instituting steadfast and efficacious governance. Originating from humble roots, he discerned the tribulations of the ordinary citizen and the transformative power of effective governance. Vocabulary देखते हैं. Impatient means अधीर, restless. Skeptical means संदेहशील, doubtful or questioning something. Deliver means निभाना, उपलब्ध कराना, to fulfill or accomplish a promise. यानी आपने जो वादा किया उसको आपने निभाया कि नहीं, that is called deliver. Reversed means उलट दिया, change to an opposite direction. Paradigm means दृष्टिकोण. Instituting means स्थापित करना. Steadfast means अडिग, firm and unwavering, जिसे हिलाया न जा सके, firm. Efficacious means प्रभावी, effective. Humble means साधारण, simple, modest. Tribulations means कष्ट, suffering. Transformative means परिवर्तनकारी. Governance means शासन. The people of India, भारत के लोग were getting impatient. भारत के लोग impatient हो रहे थे, अधीर हो रहे थे. ठीक है, वर गेटिंग, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर गेटिंग, वॉज या वर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है. ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया वर गेटिंग इम्पेशेंट, भारत के लोग अधीर हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, उनमें धैर्य नहीं रहा था. एंड ऑल्सो स्केप्टिकल, और साथ ही डाउटफुल थे, संदेह में थे, उन्हें शक था. अबाउट गवर्नमेंट्स, सरकारों को लेकर. बीइंग एबल टू डिलीवर, कि जो सरकार हम चुनाव कर रहे हैं, क्या ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर कर पाएंगे, क्या ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसे निभा पाएंगे. बीइंग एबल टू डिलीवर, कि ये सरकारें क्या समर्थ हैं वो सभी कुछ डिलीवर करने में जो ये प्रॉमिस कर रही हैं. इट वॉज अटल जी, ये अटल जी थे. हु रिवर्स, जिन्होंने उलट के रख दिया. दिस पैराडाइम, इस दृष्टिकोण को, कि जो आप कहते हैं वो आप करते हैं. ठीक है, हु रिवर्स दिस पैराडाइम बाय इंस्टीट्यूटिंग स्टेडफास्ट, उन्होंने क्या किया, बाय इंस्टीट्यूटिंग, संगठित किया, स्थापित किया. स्टेडफास्ट, दृढ़. स्टेडफास्ट मीन्स दृढ़. अडिग, फर्म, कभी जिसे हिलाया ना जा सके, अपनी बात से ना मुकरना. स्टेडफास्ट. एंड एफिकेशियस मीन प्रभावी. इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव यानी प्रभावी शासन से, उन्होंने प्रभावी शासन को स्थापित करके उन्होंने इस दृष्टिकोण को झुठला दिया, इस दृष्टिकोण को उलट के रख दिया. ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हम्बल रूट्स, ओरिजिनेटिंग मीन्स शुरुआत की उन्होंने, ओरिजिनेटिंग मीन्स शुरुआत की, फ्रॉम हम्बल रूट्स, साधारण पृष्ठभूमि से. रूट्स मीन्स पृष्ठभूमि, रूट्स मीन्स होता है जड़ें, लेकिन यहाँ पे हम्बल रूट्स का मतलब है कि साधारण पृष्ठभूमि से थे, उनका साधारण बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड का साधारण था. ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, साधारण बैकग्राउंड से आते हुए. ही डिसर्न्ड, उन्होंने समझा. ही रियलाइज, डिसर्न मीन्स उन्होंने समझा, रियलाइज किया. द ट्राइबुलेशंस मीन्स मुश्किलें, परेशानियां. ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन, आम आदमी की मुश्किलें समझी, उन्होंने समझी. ट्राइबुलेशंस ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन, आम आदमी की मुश्किलें समझी. एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, साथ ही ट्रांसफॉर्मेटिव मीन्स बदल के रख देने वाली, क्रांतिकारी शक्ति. ऑफ इफेक्टिव, प्रभावशाली. इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली गवर्नेंस, शासन की, और शासन की सत्ता की, प्रभावशाली सत्ता की बदल के रख देने वाली शक्ति को भी समझा, कि एक सरकार, एक इफेक्टिव सरकार क्या नहीं कर सकती है ना. तो उन्होंने इस बात को भी समझा. चलिए इसको फिर से देखते हैं. साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले अटल जी ने आम नागरिकों की समस्याओं और प्रभावी शासन की परिवर्तनकारी शक्ति को समझा, बदलाव करने वाली शक्ति को, ताकत को समझा. यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है डिसर्न्ड में, ओके. एंड रिवर्स्ड में भी सेकेंड फॉर्म है, रिवर्स, हु रिवर्स्ड. तो ये सभी पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं. ऑलराइट, तो आज के आर्टिकल में हमने ढेर सारे वोकैबुलरी वर्ड्स किए. इन सभी वर्ड्स में ऐसा कौन सा वर्ड था जो आपने पहली बार सुना है या फिर जिसका मीनिंग आपको अभी पता चला है, तो उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को अपने बनाए हुए सेंटेंस में यूज करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.